चैप्टर चल रहा था बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सिंथेसिस की थी कार्बोक्सिलिक की। आज हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि कैसा बॉइलिंग पॉइंट है, कैसा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा और क्या उसकी स्टेट है और सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, अब देखो, अगर आप फिजिकली इनको देखें तो मोस्टली आपको जो लोअर मेंबर्स हैं वो तो मिलेंगे आपको लिक्विड। किस नेचर में मिलने वाले हैं? लिक्विड नेचर में मिलने वाले हैं और कलरलेस होते हैं। चाहे आप एरोमेटिक की बात करें या फिर किसकी बात करें, आप एलिफेटिक की। एरोमेटिक आपको दिखेंगे सॉलिड। जो भी एरोमेटिक होने वाले हैं वो कैसे मिलेंगे? आपको सॉलिड मिलने वाले हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। और जो जैसे कि कार्बन 4 से लेके 10 के अबव जो मेंबर मिलेंगे, ठीक है, वो भी सॉलिड फॉर्म में ही मिलने वाले हैं। कलर नहीं होगा और जो हायर मेंबर हैं उनकी स्मेल नहीं होती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल जो इनकी फिजिकल स्टेट है उसके बिहाफ पे हमने बातें की। अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक। कार्बोक्सिलिक कुछ ऐसा दिखाई देता है, भाई कुछ आर पार्ट रहेगा और ये कार्बोक्सिलिक पार्ट रहेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे के साथ हो सकती है। तो ये पानी में लोअर जो मेंबर होते हैं वो सॉल्युबल होंगे, क्योंकि हायर मेंबर में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो ये आर पार्ट है, वो क्या होता जाएगा, उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, कार्बन बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से पानी में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। किनकी बच्चों? जो कार्बोक्सिलिक हैं उनकी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर ये सॉल्युबल होंगे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, जैसे बेंजीन हो सकता है। किस में हो जाएंगे? बेंजीन में हो जाएंगे, ईथर में हो जाएंगे, अल्कोहल में हो जाएंगे, इनमें सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, लोअर मेंबर जैसे आप जो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, कौन सा? फॉर्मिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड है। फॉर्मिक कौन सा होता है? ये एसिड होता है, और एसिटिक क्या होता है? CH3COOH। ये दोनों भी एक अच्छे सॉल्वेंट माने जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। अब बॉइलिंग पॉइंट में आपको सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कैसे होती है। कई बार क्वेश्चन क्या रहता है कि जो कार्बोक्सिलिक है वो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि वो यहीं से रिलेट करती है ये बात। देखिए, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक है, आपने आर पार्ट यहाँ पे ले लिया, कार्बोक्सिलिक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर एक और कार्बोक्सिलिक ले लीजिए, ये आर पार्ट है, ये कार्बन है और यहाँ पे OH है, जिसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये डाइमेरिक फॉर्म आपको देखने को मिलती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो आपको क्या पता लगेगा? भाई इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। अब अगर बात की जाए मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में कोई ट्रेंड नहीं है बच्चों। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट में कोई भी ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसमें देखने को क्या मिलता है कि जो इवन नंबर कार्बन जहाँ पे होंगे कार्बोक्सिलिक में, इवन नंबर ऑफ कार्बन, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उनका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। और जिनका ओड होगा उनका क्या होगा? कम होगा। ये पाया गया है कि ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि भाई जो पैकिंग होती है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, उसमें इवन नंबर कार्बन की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, और जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को हमें मेल्ट करने में समय लगेगा। इसमें देखो क्या इवन नंबर ऑफ कार्बन है या नहीं है? देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो इवन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। ओड की क्या देखोगे कि ये यहाँ आ जाएगा, तो ये वाली पैकिंग जो है वो अच्छी नहीं होती। इवन की ज़्यादा अच्छी पैकिंग हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और अगर एरोमेटिक और एलिफेटिक में मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें तो एरोमेटिक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्या? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कारण क्या है बच्चों उसका? देखो, आपको एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक है वो कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। और वैसे कार्बोक्सिलिक आपको ये भी दिख रहा है, ऐसे भी है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो कि तब इसका क्रिस्टल बनेगा, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो बहुत अच्छा क्रिस्टल बनेगा, और यहाँ पे क्रिस्टल अच्छा नहीं मिलेगा आपको। तो जो एरोमेटिक है, और कुछ इनका जो आर पार्ट है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि सिंपल pH यहाँ पे
6 कार्बन तो पहले ही लगे हुए हैं, तो जितना R पार्ट ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्रिस्टल हो जाएगा और मेल्ट जो होगी, मेल्टिंग वो पॉइंट बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट तो सारी ही हैं अपने आप में, जैसे डाइमेरिक फॉर्म की बात हो गई या जो इवन ओड वाला कंसेप्ट हो गया, ये वाला अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है जिसमें हमें ऑर्थो इफेक्ट पढ़ना है और एसिडिक कैसे कार्बोक्सिलिक ज़्यादा हैं, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं और कौन सी चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।